हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानने वाले हैं। इसका जो पार्ट 2 हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है या कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन का हम नाम ना लिखकर हम उसका सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि सूत्र इस्तेमाल करेंगे या संकेत इस्तेमाल होगा। उसी प्रकार जो क्लोरीन है, हम क्या किए हैं, क्लोरीन का हम पूरा नाम ना लिखकर हम क्या इस्तेमाल किए हैं, क्लोरीन का सूत्र उपयोग किए हैं। और ये अभिक्रिया करके ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि हम संकेत यहाँ पर हम सूत्रों के द्वारा इसे निरूपित कर रहे हैं, तो उसे ही हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। उधर ही फ्रेंड्स, फिर दूसरे नंबर पे भी वही प्रक्रिया लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का संकेत सूत्र लिखा गया है, उसी पर ऑक्सीजन का ये हो गया संकेत। तो ये हमारा जो हम ये जल जो बनाया है फ्रेंड्स, तो हम जल क्या लिखें, जल का सूत्र उपयोग किए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण, जो हमारा संकेत या सूत्र के द्वारा निरूपित हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ फ्रेंड्स सोडियम का लिया गया एक परमाणु, मतलब सोडियम का एक संकेत इस्तेमाल किया गया है, और क्लोरीन का यहाँ सूत्र उपयोग किया गया है। तो ये NaCl जो हमारा नमक होता है, ये सोडियम क्लोराइड बना है। तो यही हमारा रासायनिक समीकरण होता है, जो किसी भी तत्व से निरूपित हो, तत्व के संकेत से निरूपित होगा, या किसी भी यौगिक के सूत्र से निरूपित किया जाएगा, तो उसे ही हम रासायनिक समीकरण बोलेंगे। मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसे दो प्रकार से लिखा जाता है। तो पहला होता है फ्रेंड्स असंतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं आगे, ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। असंतुलित से पता चल रहा है फ्रेंड्स, जो रासायनिक समीकरण होगा वो असंतुष्ट होगा, मतलब ये दोनों तरफ बैलेंस नहीं होगा। देख लेते हैं इसका परिभाषा, लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या आपस में समान नहीं होती है, तो उसे ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ हाइड्रोजन में बात करते हैं, हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या यहाँ 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 1 है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हाइड्रोजन 2 परमाणु लिए हैं, लेकिन बन के क्या आ रहा है, वो 1 परमाणु आ रहा है। इस प्रकार से ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे फ्रेंड्स क्लोरीन यहाँ पर 2 परमाणु है, और उत्पाद में बात करते हैं तो यहाँ क्लोरीन 1 परमाणु हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को असंतुष्टि प्रदान कर रहा है। मतलब ये जो समीकरण है फ्रेंड्स, हम देख के पता करेंगे, ये जो हमारा होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं है, जिसके कारण यह क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पोटेशियम क्लोराइड को लिया गया है। यहाँ पर पोटेशियम में परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन क्लोरीन भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ उत्पाद में भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में परमाणु संख्या यहाँ पर 3 है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन को संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये जो समीकरण है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ फ्रेंड्स जिंक जो है वो इसमें परमाणु की संख्या 1 है, और यहाँ उत्पाद में देखते हैं जिंक में परमाणु की संख्या 1 है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। यहाँ सल्फर जो है परमाणु संख्या 1 है, तो यहाँ बात करते हैं उत्पाद में, सल्फर में यहाँ है फ्रेंड्स 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीजन यहाँ 4 है, और 4 और 3 हो गए 7, तो उत्पाद में भी 7 होना चाहिए। तो ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स 3 है,
3 और 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हमारा असंतुष्ट सोर्स, जिंक तो संतुष्ट कर रहा है, सल्फर भी कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है इस समीकरण से। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है उत्पाद में उतने परमाणु की संख्या नहीं है, जिस कारण से यह असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो आगे मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, हमारा दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब यह संतुलित से पता चलता है फ्रेंड्स, अभिकारक एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या आपस में समान होगी, जिसके कारण यह संतुष्ट हो जाएगा। लिखा फ्रेंड्स, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जो होना चाहिए आपस में समान होती है, तो उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है या कहते हैं। लिखा फ्रेंड, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पर भी यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी, 1 है, ये तो एक संतुष्ट असंतुलित है। और यहाँ पर क्लोरीन में परमाणु संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्लोरीन में 2 होना चाहिए, तब ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। हमको करना क्या होगा फ्रेंड्स, तो हमको इसको बैलेंस करना होगा, संतुलित करना होगा, जिसके कारण यह संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ 2 लगा दिए हैं, तो हमारा ये हो गया, हमारा फ्रेंड्स संतुलित हो गया। जैसे हाइड्रोजन में परमाणु संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हो गई 2, और क्लोरीन में यहाँ परमाणु संख्या 2, तो यहाँ भी हो गई 2। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे फ्रेंड्स आगे लिखा हुआ है पोटेशियम जो है वो परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन में परमाणु संख्या 1 है, और यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन में फ्रेंड बात करता हूँ मैं, ऑक्सीजन में यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो हमको करना क्या होगा फ्रेंड्स, इसको बैलेंस करना होगा, जिसके कारण ये जो है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। तो हम करते हैं क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 3 दूनी 6, ऑक्सीजन में 6 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ ऑक्सीजन को 6 पुराने के लिए यहाँ पर आगे में मैं 3 लगा देता हूँ, तो ये हमारा ऑक्सीजन हो जाएंगे 6। तो ऑक्सीजन तो संतुष्ट हो गया फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ देखते हैं पोटेशियम कितना है, पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, पोटेशियम में 2, पोटेशियम 2 हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लोरीन देखिए 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स एक तरीके से संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप देखते हैं वही बोला है कि अभिकारक एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। तो आप देखिए फ्रेंड्स समान हो चुकी है। अगर आप लोगों को कहीं इस प्रकार से समीकरण देखने के लिए मिलेगा, तो आपको पता हो जाएगा कि अगर बराबर होगा तो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगर दोनों तरह अभिकारक एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या अगर समान नहीं होगी, तो हमारा वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।